लेकर के आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं, वो है शब्द विचार यानी एटिमोलॉजी। तो प्यारे बच्चों, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जैसे आग, मंदिर, श्री राम, हिमालय, गंगा आदि। तो प्यारे बच्चों, आओ अब हम शब्दों के भेद के बारे में या इसका वर्गीकरण के बारे में जान लेते हैं। शब्द हमारे, देखिए, शब्द यानी जो सार्थक शब्द हमारे रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और विकार या प्रयोग के आधार पर, ये 4 प्रकार के शब्द हैं हमारे। तो पहले हम आओ जानकारी हासिल करते हैं शब्दों के बारे में। यानी रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और विकार या प्रयोग के आधार पर। तो सबसे पहले हम जानकारी हासिल करेंगे रचना के आधार पर। तो बच्चों, रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो पहले जानते हैं रूढ़ शब्द कौन से शब्द होते हैं। तो रूढ़ी यानी जिस शब्द के खंडों का कोई अर्थ ना हो उसे रूढ़ी कहते हैं। जिस शब्द के खंडों का कोई अर्थ ना हो उसे हम रूढ़ी कहेंगे। जैसे आम, कलम, दवात, इन शब्दों के खंड ये हैं: आम, आ जमा म; कलम, क जमा ल जमा म; दवात, द जमा वा जमा त। यहां ना आ का कोई अर्थ है और ना म का, जबकि दोनों वर्ण मिलकर आम एक सार्थक शब्द है। दूसरा है यौगिक। जो शब्द उपसर्ग, प्रत्यय, ये देखिए नीचे, उपसर्ग के मेल से, प्रत्यय के मेल से, शब्दों के मेल से, उपसर्ग प्रत्यय के मेल से। देखिए, जो शब्द उपसर्ग, प्रत्यय या अन्य शब्दों या शब्दांशों के मेल से, देखिए, और यौगिक के उपसर्ग के मेल से, प्रत्यय के मेल से, उपसर्ग व प्रत्यय के मेल से और शब्दों के मेल से। तो यौगिक के बारे में हम जानकारी हासिल कर रहे हैं बच्चों। जो शब्द उपसर्ग, प्रत्यय या अन्य शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनते हैं और जिनके खंडों का कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या जमा आलय अर्थात विद्या का घर। अब है हमारा योग रूढ़। जो यौगिक शब्दों अथवा शब्दांशों के योग से बने किंतु अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करें, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पीतांबर, पीत जमा अंबर; पीतांबर, पीत जमा अंबर। उसके साधारण अर्थ हैं पीले कपड़ों वाला, किंतु पीले कपड़े वालों को पीतांबर नहीं कहते। पीतांबर का अर्थ है श्री कृष्ण। इसी प्रकार पंकज, पंक जमा ज का साधारण अर्थ है कीचड़ में उत्पन्न, किंतु इसका विशेष अर्थ है कमल। विशेष अर्थ है इसका कमल। तो अब इसके बाद हम बच्चों जानकारी हासिल करेंगे उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर। इसका दूसरा वेद है उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर। तो उद्गम और उत्पत्ति के आधार पर इसके क्रमशः, देखिए नीचे मैंने तीर लगाया, यहां पे एरो लगाया है। इसके 4 भाग हैं: तत्सम, तद्भव, अर्ध तत्सम, देशज और विदेशज। इसके 5 भाग हैं। तो पहले जानकारी हासिल करेंगे हम तत्सम के बारे में। तत्सम शब्द जो हैं, ये कौन से शब्द होते हैं? तत्सम शब्द संस्कृत के
वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, जैसे पिता, अग्नि, देव, नगर, सुंदर आदि। अब हम जानकारी हासिल करेंगे तद्भव शब्दों के बारे में। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो परंपरा से विकृत होकर संस्कृत के वे शब्द जो परंपरा से विकृत होकर हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, जैसे अग्नि से आग, ग्राम से गांव, दंत से दांत, कर्ण से कान, उष्ट्र से ऊंट आदि। अब अगला हमारा भाग है अर्ध तत्सम शब्द। ये कौन से शब्द होते हैं? जो शब्द अर्ध तत्सम, जो शब्द प्राकृत द्वारा अंशतः विकृत होकर तत्सम और तद्भव के बीच के हैं, उन्हें हम अर्ध तत्सम शब्द कहेंगे। वे शब्द जो संस्कृत प्राकृत द्वारा अंशतः विकृत होकर तत्सम और तद्भव के बीच के हैं, उन्हें अर्ध तत्सम कहते हैं, जैसे जन्म, जन्म, चूर्ण, चूर्ण, धर्म, धर्म आदि। इसका अगला भाग है हमारा देशज शब्द। देशज शब्द कौन से शब्द हैं? इसके बारे में जानकारी हासिल कर लें। आओ बच्चों, जो शब्द संस्कृत से भिन्न अन्य भाषाओं, जो शब्द संस्कृत से भिन्न अन्य भारतीय भाषाओं से संबंध रखते हैं, उन्हें देशज कहते हैं, जैसे आदिम निवासियों के शब्द कौड़ी, खोप आदि। प्राकृत के शब्द बाप, पेट, पगड़ी, कोट इत्यादि। ग्रामीण शब्द डोंगी, गड़बड़ी, लुंगी आदि। प्रांतीय भाषाओं के शब्द जैसे मराठी के शब्द हैं चालू, लागू, चाल, प्रगति, बाढ़व, बाजू, सीताफल इत्यादि। बंगला भाषा के शब्द गल्प, उपन्यास, प्राणपण, चूड़ांत, नितांत, भद्रलोक आदि। अनुकरणवाचक शब्द जो है हमारे, जैसे खड़खड़ाना, लड़खड़ाना, दुरदुराना, भन भराना, भीड़ भाड़, धूम धड़ाम आदि। अब इसका अगला भाग है हमारा विदेशज शब्द। तो ये विदेशी शब्द कौन से हैं? जो शब्द विदेशी प्रभाव के कारण भिन्न भिन्न भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं, उन्हें हम विदेशज शब्द कहेंगे। विदेशज शब्द देखो, जैसे अरबी से हिंदी में आए अजब, अमीर, आदमी, आदत, इनाम, औरत, किनार, खुश, खूब। फारसी के शब्द हैं ये आराम, आवाज, अफसोस, आमदनी, किनार, खुश, खूब। अरबी के हैं अदब, अमीर, आदमी, आदत, इनाम, औरत। तुर्की के कैंची, चाकू, तोप, लाख, बहादुर। पुर्तगाली भाषा के गोदाम, नीलाम, पादरी, गिरजा आदि। यूनानी भाषा के कीमिया, कर्णफूल आदि। जापानी के रिक्शा आदि। अंग्रेजी के रेल, टिकट, स्कूल आदि। तो बच्चों, इसका तीसरा भाग है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर इसके चार भाग हैं: एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। तो पहले हम जानकारी हासिल करेंगे एकार्थी शब्दों के बारे में। एकार्थी शब्द समान अर्थ प्रतीत होने वाले शब्दों को हम एकार्थी शब्द कहेंगे। समान अर्थ प्रतीत होने वाले शब्दों को एकार्थी शब्द कहते हैं। बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ देखने और सुनने में एक सा लगता है। बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ देखने और सुनने में एक सा लगता है, जैसे तंद्रा, हल्की नींद। तंद्रा, हल्की नींद, और निद्रा, गहरी नींद। तंद्रा, हल्की नींद, निद्रा, गहरी नींद। इसका दूसरा भाग है अनेकार्थी शब्द।
ऐसे शब्द जिनके अर्थ होते हैं, ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं, उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अंक, गिनती का अंक, नाटक के अंक, चिन्ह, संख्या, गोद आदि। अब है हमारा पर्यायवाची शब्द। तीसरा भाग है इसका पर्यायवाची शब्द। जिनके अर्थ समान हो उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे रोशनी, प्रकाश, तेज, उजियारा, जग का, संसार, दुनिया, जगत। अब हमारा इसका चौथा भाग विलोम शब्द। विलोम शब्द कौन से शब्द होते हैं? किसी भाषा का विलोम शब्द उस भाषा के अर्थ से उल्टा अर्थ वाला होता है। जैसे राजा, रंक, कृतज्ञ, कृतघ्न आदि। अब इसका हम चौथा भाग, शब्द का चौथा भाग प्रयोग के आधार पर या विकार के आधार पर, शब्द के भेद। इसके दो भेद हैं, विकारी और अविकारी। तो पहले हम विकारी शब्दों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे बच्चों। विकारी शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द लिंग, वचन, कारक आदि के कारण जिन शब्दों में विकार उत्पन्न होता है, जिन शब्दों पर इनका प्रभाव नहीं पड़ता, वे विकृत नहीं होते। अर्थात रूपांतरण प्रयोग के विचार से शब्द के दो भाग हैं हमारे, विकारी और अविकारी शब्द। ये मैंने आपको पहले बताया। तो विकारी शब्द हमारे हो गए जिन शब्दों पर का रूप जो है वो वाक्यों के अर्थानुसार बदलता रहता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहेंगे। जैसे वह कल यहां आया था, वह कल यहां आया था। दूसरा वाक्य देखिए, अब वे कल यहां आए थे। तो दूसरे वाक्य में वह और आया था शब्दों के रूप बदल गए, अतः ये विकारी हो गए। वह कल यहां आया था, तो वह का हो गया वे, आया का होगा आए, तो रूप परिवर्तन हमारा हो गया। तो विकारी शब्द जो है ये चार प्रकार के हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अब संज्ञा शब्दों के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम संक्षिप्त जानकारी यहां पर हासिल करेंगे। जिस संज्ञा शब्द, संज्ञा जिस शब्द से किसी वस्तु, स्थान, भाव अथवा मनुष्य के नाम का बोध हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कलम, दवात, जालंधर, मिठास, राम, कृष्ण, गंगा आदि। दूसरा भाग है इसका सर्वनाम। किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, तू, मैं, हम, तुम, आप इत्यादि। अगला भाग क्रिया। जिस शब्द से किसी व्यापार के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे वह खाता है, सोहन पढ़ता है, कृष्ण हंसता है। तो इन वाक्यों क्रमशः पढ़ता है, हंसता है, ये क्रियाएं हैं। अगला भाग है इसका विशेषण। तो जिस शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट हो उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर बालक, काला कपड़ा, अंधेरी रात, लाल घोड़ा आदि। तो यहां सुंदर, काला, अंधेरी, लाल ये विशेषण है। तो बच्चों आओ अब हम इसका दूसरा भाग अविकारी शब्द या अव्यय शब्द के बारे में जानकारी हासिल कर लें। तो अव्यय शब्द या अविकारी शब्द कौन से शब्द होते हैं? जिन शब्दों का रूप वाक्यों में किसी भी अवस्था में नहीं बदलता उन्हें हम अविकारी शब्द कहेंगे। अविकारी शब्द जैसे मैं कल जाऊंगा, हम कल तक आएंगे। इनमें कल और तक शब्द जो है अविकारी है, इनका रूप परिवर्तन नहीं होता। इसके भी चार भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो पहले हम जानकारी हासिल करेंगे क्रिया विशेषण के बारे में। क्रिया विशेषण वाले शब्द कौन से होते हैं? तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द
क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे सोहन धीरे धीरे दौड़ता है, कृष्ण तेज दौड़ता है इत्यादि। तो इन वाक्यों में धीरे धीरे और तेज शब्द जो हैं वो क्रिया विशेषण है, ये क्रिया की विशेषता को बता रहे हैं। अगला है हमारा संबंध बोधक। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध जोड़ते हैं, जैसे मेरे पीछे मत आओ, घर के भीतर मत जाओ, इन वाक्यों में पीछे और भीतर जो है शब्द संबंध बोधक हैं। अगला है हमारा समुच्चय बोधक अथवा योजक। तो समुच्चय बोधक शब्द कौन से, इनके बारे में आप जानकारी हासिल कर ले बच्चों। तो जो शब्द दो वाक्यों और वाक्यांशों को मिलाते हैं, जो शब्द दो वाक्यों या वाक्यांशों को मिलाते हैं, उन्हें हम समुच्चय बोधक या योजक शब्द कहते हैं। जैसे राम और श्याम अच्छे हैं, किंतु देवेश बुरा है। इस वाक्य में और तथा किंतु शब्द ये योजक का काम कर रहे हैं। अगला भाग है हमारा विस्मयादिक बोधक। तो विस्मयादिक बोधक शब्द जो कौन से होते हैं, इनके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी हासिल कर ले बच्चों। तो जिन शब्दों द्वारा वक्ता के हर्ष, शोक, आश्चर्य और मन के विचारों का बोध हो, जिन शब्दों के द्वारा वक्ता शोक, आश्चर्य, घृणा आदि मन के विचारों का ज्ञान हो, उन्हें हम विस्मयादिक बोधक शब्द कहेंगे। जैसे आहा, आप आ गए, तो इस शब्द में आहा शब्द जो है वो विस्मयादिक बोधक है। तो बच्चों, हमारा आज का शब्द विचार का प्रकरण, प्रसंग कह लीजिए, आज यहीं पर समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। कल फिर से अगला अध्याय लेकर के प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।